न्यूज के सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के हालात के बारे में। पिछले कुछ दिनों में ही अफगानिस्तान के हालात एकदम बेकाबू हो चुके हैं। इस स्थिति में भारत की क्या स्थिति है, भारत की क्या पोजीशनिंग होगी और क्या होनी चाहिए, कश्मीर पे नया जो समीकरण बना है उस पे क्या स्थितियां बनेंगी, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। फॉर्मर एम्बेसडर जे.के. त्रिपाठी जी और दूसरे हैं मेजर सरस त्रिपाठी। तो त्रिपाठी जी, जितेंद्र जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। जो अभी ये नए समीकरण बने हैं, जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, उसके मद्देनजर हिंदुस्तान में क्या असर होने वाला है? देखिए, इस प्रश्न के दो पहलू। एक तो यह है कि हिंदुस्तान पे क्या असर होगा, और दूसरा हिंदुस्तान के आगे अफगानिस्तान से रिश्ते कैसे होने चाहिए। तो जहां तक हिंदुस्तान पे असर की बात है, उसके भी दो छोटे छोटे पॉइंट है। एक तो अफगानिस्तान में जो हिंदुस्तान का निवेश हुआ है 3 अरब रुपए से 3 अरब रुपए से ज्यादा, उसका क्या, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उस निवेश का एक बड़ा हिस्सा जो है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, जैसे वहाँ सड़कें बनाने के लिए, पार्लियामेंट बनाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए और बांध बनाने के लिए, सोलर प्रोजेक्ट के लिए, इस सब के लिए है। और एक हिस्सा वहाँ कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए है, जिससे जिससे जिसके तहत वहाँ के लोग स्कॉलरशिप पे यहाँ आते हैं, यहाँ ट्रेनिंग भी लेते हैं। कुछ अफगानी सैन्य अधिकारियों ने हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी ली है, तो उस पर है। तो जहां तक इसकी बात है कि इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, तो तालिबान ने साफ कह दिया है पिछले 15 दिन से कि जहां तक भारत के किए गए इन्वेस्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उसमें हम कोई दखल नहीं देंगे, क्योंकि वो अफगानियों के भले के लिए है और इसलिए हम उसकी तारीफ करते हैं, बशर्ते कि भारत हम पर सेना के द्वारा हमला करने की कोशिश न करे, क्योंकि उस हालत में हम आपको जवाब दें। तो निश्चित है कि हम न हमला करने की सोच रहे हैं, न ऐसा सोचना वाजिब है। तो ये मानते हैं कि वहां पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी तक की सुरक्षित है। अब दूसरा जो प्रश्न है कि भारत, इसी में फिर यह है कि भारत की सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा। लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर, फिर से तालिबान कश्मीर में घुस करके आतंक पैदा करेगा। तो मेरा कहना है नहीं। देखिए, तालिबान 96 के तालिबान में और अब के तालिबान में ज्यादा असर हो या न हो, लेकिन 96 के हमारे कश्मीर में और अब के कश्मीर की सुरक्षा में बहुत ज्यादा फर्क है। अब हमारा कश्मीर 96 के तुलना में ज्यादा सुरक्षित है और हम ज्यादा अच्छी तरह से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सर, इसमें एक मेरा से छोटा सा ये क्वेरी थी कि हम आज ज्यादा सिक्योर हैं, ये हमारा अपनी स्ट्रेंथ में जो डेवलपमेंट हुआ है, वहां के स्टेटस में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो चेंजेस हुए उसकी वजह से। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक मुस्लिम वर्ल्ड को खुश रखने के लिए तालिबान को कहीं ना कहीं कश्मीर पे अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मेजर साहब, आपको क्या लगता है कि कश्मीर को लेके क्या स्थितियां बदलने वाली हैं? देखिए, कश्मीर को लेकर के तो स्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदलेंगी, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटेजिक सिनेरियो बहुत ज्यादा बदलेगा। क्योंकि कश्मीर भारत के, जो भारतीय कश्मीर है, जो भारत के नियंत्रण का कश्मीर है, उसमें तो हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा है और पहले से बहुत बदलाव हुए हैं। थिएटर कमांड आने के बाद जो थिएटर के कमांडर्स को लिबर्टीज हैं, चाहे वो आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिली है। जो सिर्फ वर्टिकल कमांड थी, अब वो हॉरिजॉन्टल कमांड भी है। तो कश्मीर में असर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि सीमाएं हमारी ऑलमोस्ट सील्ड है। मेजर तो साहब, इसमें एक मेरा जो सवाल था कि क्या पाकिस्तान, तालिबान क्या एक सुर में कश्मीर पे अब बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, और अगर बोलेंगे तो उसका इंटरनेशनल कम्युनिटी पे क्या असर पड़ेगा? कश्मीर पर तो पाकिस्तान की स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, अब तालिबान से भी उनको सहयोग मिलेगा, इसीलिए मैंने कहा कश्मीर पर असर तो पड़ेगा। और
ये संभावना है, इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि तालिबान जो एरियाज हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में, जहां अभी ट्रेनिंग कैंप्स नहीं चल रहे थे, वहां भी ट्रेनिंग कैंप चलने शुरू हो सकते हैं। तो कश्मीर पर तो उसका असर पड़ेगा, और तालिबान और पाकिस्तान के एक साथ आने से उनकी स्थिति मजबूत होगी। और चीन भी, आप देख रहे हैं कि चीन का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है अफगानिस्तान में। एक्चुअली 4 देश ही ऐसे हैं जिनके दूतावास बिल्कुल सुरक्षित माने गए हैं, उनमें पाकिस्तान, चीन, रूस और 1 और मोर कंट्री। अदरवाइज तो इससे पता चल रहा है कि तालिबान और चीन के बीच में काफी अच्छी समझ विकसित हुई है, तो भारत के ऊपर इन सभी का मिला जुला असर पड़ेगा। अच्छा जितेंद्र जी, एक सवाल आपसे पूछना था कि पिछली बार जब तालिबान अफगानिस्तान में रूल कर रहे थे तो अधिकतर देशों ने मान्यता नहीं दी हुई थी, भारत ने भी उनको मान्यता नहीं दी हुई थी। इस बार क्या भारत को तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कूटनीतिक दृष्टिकोण से क्या उचित रहेगा? देखिए, हमारे पास सीधे 3 विकल्प। एक तो हम आउटराइट उनको मान्यता न दें और उनका अस्तित्व ही नकार दें ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्ड स्टैंड, कि साहब हम आतंकवाद या आतंकवाद का पोषण करने वाले को बिल्कुल हम मानते। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये है कि हम उनको मान्यता दें, और तीसरी चीज ये है कि हम इंतजार करें कि और दूसरे देश। सर, इसमें जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन की जो आपने बात करी वो पिछली बार भी थी, और जिसकी वजह से हमने कांधार जैसा हादसा देखा, तो उसको भी हमें कहीं ना कहीं अपने सामने रख के वो रखना चाहिए। लेकिन अब आप देखिए, सवाल ये है कि 2000 से पहले हमारे उतने इन्वेस्टमेंट नहीं थे, हमारे रिश्ते उतने मजबूत नहीं थे, सोवियत टाइम में भी नहीं थे। हमारे रिश्ते ठीक है, अफगान के शाहदाऊद के टाइम में अच्छे रिश्ते, लेकिन 2000 से उस 4 साल में तालिबान के पहले रिजीम में हमारे रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं रहे, और हमारा इन्वेस्टमेंट भी नहीं रहा। अब हमारा इन्वेस्टमेंट है, और जब दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें तालिबान से वार्तालाप कर रही हैं, एक जो आप कहते हैं ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए, शांति के लिए, तो कोई वजह नहीं है कि हम एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड बना करके तालिबान की या तालिबान द्वारा शासित अफगानिस्तान की खिलाफत करते रहे। पाकिस्तान भी अभी इसी खुशफहमी में है कि तालिबान के आ जाने से हमें बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ा सहयोग मिल जाएगा, लेकिन तालिबान भी पूर्ववर्ती शासनों की तरह तालिबान ने भी साफ कर दिया है कि डूरन लाइन को वो मान्यता नहीं देता। इसका मतलब ये कि इस लाइन के पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा के दोनों ओर बसे हुए पख्तून जो हैं, अफगानिस्तान उनको एक राष्ट्र का हिस्सा मानता है। और 2001 की फरवरी में जब तालिबान का डेलीगेशन गया था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने मारे खुशी के मारे उमंग के ये प्रस्तावित किया था कि अफगानिस्तान डूरन रेखा को मान्यता दे दे, क्योंकि पहले की गवर्नमेंट्स ने नहीं दिया था। और इस वक्त बड़े डिप्लोमेटिकली तालिबान डेलीगेशन के अध्यक्ष ने ये कहा था कि मुस्लिम बिरादरान के बीच में कोई हद नहीं होनी चाहिए। तो ये आप समझ लीजिए कि एक उनका भी इक्वेशन एकदम 100% अच्छा नहीं। अच्छा, मेजर त्रिपाठी, एक सवाल मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, उसके बाद ये जिस तरह से तालिबान की मिलिट्री स्ट्रेंथ है या जो भी उनकी स्ट्रेंथ है, वो मॉडर्न युग में कितनी रेलिवेंट है? अगर क्या हमें सच में डरने की जरूरत है या नहीं है? देखिए, हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत वीक है। आप इसी से समझ लीजिए, जब तक अमेरिकन फोर्सेस वहां अफगानिस्तान में थी, तो ये जंगलों और कंदराओं में छुपे हुए थे। उनके आने और इनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। कश्मीर पे असर तो पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल भारत पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी सेनाएं बहुत मजबूत हैं और तालिबान उनके सामने कुछ भी नहीं है। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का जो हमारे शो में आए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहाँ हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।